दोस्तों स्वागत है एंड गेम में। यह लास्ट पार्ट है ध्रुव ओरिजिन सीरीज़ का और शुरू करते हैं एंड गेम। पर उसके पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स की बौछार करें एवं बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। शुरू करते हैं एंड गेम। मेरे रहते मटेश की जान वही रहेगी जहां अभी है। राधा, तुम यहाँ इतने सालों के बाद? असंभव। और तुम मुझे बचाने आई हो अपने दुश्मन को? क्यों? राधा यानी ध्रुव की माँ, और वो मटेश की दुश्मन है। यह तो न्यूज़ है भाई। ध्रुव का सामना हुआ अपने जीवन के सबसे खतरनाक और घातक संगठन हंटर्स से, जिसने एक एक करके ध्रुव को उसके दिल से जुड़ी हर चीज से अलग कर दिया। ध्रुव की जिंदगी अब एक ऐसे नो मैंस लैंड में पहुंच चुकी थी जहां से लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मरना सन ध्रुव ने तय किया, एक ऐसा अनजाना सफ़र जो ध्रुव के जन्म से पूर्व की यादों के फ्लैशबैक से होकर गुजरता था, जिनमें छिपे थे उसकी माँ राधा के कुछ अनजाने रहस्य जिससे ध्रुव अभी तक अज्ञान था। पर नायक वही होता है जो असंभव को संभव कर दिखाए, फिनिक्स की तरह अपनी राख से भी दोबारा पैदा हो जाए। लौट तो आया ध्रुव मौत के मुंह से, पर उसका लौटना कहीं साबित न हो उसकी जिंदगी का एंड गेम। बस न्यूज़ में एक गलती है, खबरों के हिसाब से तो कई साल पहले मर चुकी है। यानी इस खबर को सच बनाना होगा। यह तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि खबर अच्छी होगी या बुरी इसका फैसला हंटर्स करते हैं। ओह, बड़ा भारी है फरसा, यह तो मुझे पहाड़ी से नीचे गिरा देगा। फरसा छोड़ना पड़ेगा। सचमुच हाथी जैसी ताकत है तुझमें। तुम दोनों से एक साथ निपटने का खतरा मैं मोल नहीं लूंगा। अरे, यह भाग रहा है। राधा, रोको इससे। राधा कहाँ गई? और वह भी गया। अब इस जंगल में तो उसे ढूंढ पाना असंभव है। मेरे कुत्ते भी इसके अंदर नहीं घुसेंगे। पर अब मुझे इससे ज़्यादा चिंता राधा की हो रही है। अगर वह जिंदा है और यहाँ पर आई है तो शगुन अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसके पास फार्मूले की पूरी जानकारी है। वह हमारे हाथ फार्मूला कभी नहीं लगने देगी। अच्छी बात भी तो हो सकती है। अब हम फार्मूला पाने के लिए ना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है और ना ही पैर चलाने की। राधा से फार्मूला हमें यूं ही तुरंत मिल सकता है, बस उसकी तलाश करना होगी। और अगर वह खुद यहाँ पर आई है तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है, वह मिल ही जाएगी। मुझे तो इसका रहस्य जानने की ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, खासतौर से यह जानने के बाद कि यह अकेला नहीं आया है। बता, कौन है वह जो तेरे साथ आया था? कौन है जो पत्तों में लिपट कर तुझ पर नज़र रख रहा है? खुद मैं, वह भी मैं ही हूँ। नहीं समझे? समझ जाओगे। यह कोई भी हो, कितना भी बड़ा खतरा हो, पर हमारे लिए यह राधा से बड़ा खतरा नहीं हो सकता। जितना मैंने सुना है पिताश्री, वह अपनी याददाश्त खो चुकी है। फिर खतरा कैसा? उसका वापस आना इस बात का संकेत है कि उसकी याददाश्त वापस आ रही है। और भी अच्छा, तब तो वह हमें खुद ही उस फॉर्मूले का पता बताएगी। खैर, राधा ऐसा क्यों करेगी? अपने सबसे खास दोस्त जैकब की जान बचाने के लिए। उत्तम, अति उत्तम। तुमने राधा का डर काफ़ी हद तक मेरे दिल से निकाल दिया। अब लगता है कि वह खुद फार्मूला हमारे पास लेकर आएगी, चाहे वह फार्मूला कहीं भी हो। हार मान ले टोरी मोरी। साइमिस भगवान है लड़के। 2 सिर हैं, 4 हाथ है, और वह भी है जो तेरे किसी भगवान के पास भी नहीं है। 4 पैर। साइमिस यानी कुख्यात साइमिस ट्विंस। मैं तो समझता था कि तुम एक किंवदंती हो। वह तो तुम बनने वाले हो। किंवदंती तो मरने के बाद बना जाता है। ध्रुव की एक जबरदस्त लात। चिल्लाया मत कर मोरी, कान फाड़ेगा क्या? फाड़ना है तो दुश्मन का बदन फाड़, ऐसे। और ध्रुव एक रजिस्टर उठाकर उनकी मशीन गन की गोलियों से बचता है। यह रजिस्टर तो कुछ ही सेकंड में चिथड़े चिथड़े हो जाएगा और मुझे कैमरे को बचाना है। कुछ सोचना होगा जल्दी। रजिस्टर के चिथड़े उड़ने लगे तो ध्रुव का प्लान भी तैयार होना तय था। डूबता हुआ इंसान लहरों को भी पकड़कर बचने की कोशिश करता रहता है। ओह, टेबल कुर्सी पास आ रही है। यह इसकी आड़ में हम तक पहुंचना चाहता है, पर यह देख नहीं पा रहा है कि यह खुद अपनी मौत की तरफ। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ गया वो शैतान का बाप? वह देखो, फॉल सीलिंग की डक्ट खुली है। वह डरपोक हमारी आंखों में धूल झोंक कर इधर से ही भागा है। नहीं, मैं जानता हूँ उसे, उस चालाक को। हमारा ध्यान भटकाने का यह उसका तरीका है। यह ऊपर नहीं, इधर आसपास ही कहीं। यह पंखा हमारे ऊपर। हमारे ऊपर कैसे आ गिरा? आई मेरा सर। कभी कभी किसी के बारे में ज़्यादा जानना भी ठीक नहीं होता। देखा, इस बार मैंने वैसा ही किया जैसा तुम समझे, या उल्टा समझे, या फिर खैर छोड़ो।
मेरे लिए तो तुम दोनों में से किसी एक को बेहोश कर लेना ही काफ़ी है, दूसरा तो उसका बोझ उठाने में ही पिट जाएगा। यही तो तू समझा नहीं, हम में से कोई एक बेहोश हो ही नहीं सकता, दूसरे का दिमाग उसको चलाता रहेगा। हमारे दिमाग दो नहीं है, यूँ समझ कि हम एक ही दिमाग के दो डबल हैं। ओफ, ये चारों तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ वार कर सकते हैं, और वह भी हथौड़े जैसे वार। एक ही रास्ता है, इन पर वारों की बौछार करना पड़ेगी अपनी सारी फुर्ती समेट कर, और वह भी इनके बेहोश होने तक। और फिर खेल खत्म, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड फाइट बोला बच्चे, अभी तो तुझे साइमीज की खूबियाँ देखनी बाकी है। अरे यह तो लट्टू की तरह उल्टा घूमकर स्टार लाइन की लपेट को खोल रहा है, खतरनाक है यह, कैमरा बचाना होगा। मैनेजर साहब, इस कैमरे को वापस लॉकर रूम में पहुंचा दें, इससे निपट कर फिर ले जाऊंगा। ओह नो, अगर ये कैमरा लॉकर के अंदर वापस पहुंच गया तो हासिल करने में बहुत समय लगेगा, इसको लॉकर रूम तक पहुंचने से रोकना होगा, और वह मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तू हमें नहीं रोक सकता, यह बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? आह, इतनी फुर्ती और इतनी शक्ति, ना बचने का समय मिल पा रहा है और ना वार सह पाने का। दूर से देखने पर यह इतना फुर्तीला नहीं लगता, पर पास आते ही इसकी टाइमिंग बदल जाती है और इस कारण मेरी टाइमिंग बिगड़ रही है। ऐसा यह कैसे कर लेता है? इसमें पहले ही 3 इंसानों की ताकत है और वह भी बढ़कर आधे दर्जन इंसानों के स्तर की हो जाती है, पर कैसे? समझा। इसके अनुसार इसके 2 दिमाग एक ही जैसा व्यवहार करते हैं, यानी दिमागों की डबल मेंटल पावर मिलने से इसके दुश्मन के सामने वाले शरीर में उत्सर्जित होने वाली शक्तिवर्धक एड्रेनालिन हार्मोन्स की मात्रा भी दुगनी हो जाती होगी। यही एकमात्र कारण हो सकता है इसकी शक्ति और फुर्ती बढ़ने का। अभी चेक कर लेता हूँ, अगर सामने वाले टोरी के शरीर की शक्ति डबल हो गई तो मोरी के शरीर की शक्ति में कमी जरूर रही होगी। मुझे लगा कि यह मुझ पर वार कर रहा है, अरे ये पर कर दिया, मुझ पर कमी आई है। अब मुझे तरीका मिल गया है इनमें से एक को बेहोश करने का। अब क्या होगा? हमारी ट्रिक तू समझ गया तो तेरी ट्रिक भी हम समझ गए हैं, डबल दिमाग है हम में। ओ मोरी, क्या हुआ? पुलिस को मैसेज किया था किसी अजीबोगरीब प्राणी के बारे में। चंडिका, तुम यहाँ कैसे आई? और जहाँ अजीबोगरीब प्राणी होते हैं वहाँ तुम जरूर मिलते हो। आओ, इससे ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकते, जो करना है जल्दी करो। कुछ प्लान व्लान है या नहीं? सबसे पहले तो गन की मैगजीन को अनलॉक करके निकालना है और फिर इनकी गोलियां निकालकर ज़मीन पर गिरानी है ताकि इसके घूर्णन पर विराम लगा सकें, और मैं यह करने के लिए इसके पास तक पहुंच सकूं। बिजली के तारों को ढकने वाला टेप, इससे तो हमारे पैर बांधेगा? क्या बचकानी सोची, यह तो 1 सेकंड में कट के खुल जाएंगे। यह तो खुल जाएगा, पर उस 1 सेकंड में मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा। मूर्ख लड़के, तू भूल गया तूने मैनेजर से कैमरा लॉकर रूम में ही भिजवाया। मैनेजर इधर है, वह तो तुम्हें इस लॉकर रूम में भेजने के लिए एक चारा था। मैनेजर साहब से मैंने पहले ही कह दिया था कि उन्हें सच में ऐसा नहीं करना है, पर तुम अंदर जा ही नहीं रहे थे तो मुझे ही तुम्हें लॉकर में भेजना पड़ा। तुझे लगता है कि ये लोहे के पत्थर मुझे रोक पाएंगे? तब तक तो रोक ही लेंगे, तब तक मैं इन सामानों की छानबीन कर लूँ, उसके बाद इस सामान का तुम्हारे लिए कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो चलें, देखें इसमें ऐसा क्या है जो हंटर्स जैसे खुंखार इसके लिए बेताब हो गए। चले मतलब, तुमसे इन चीज़ों का कोई वास्ता नहीं है। सही है, मेरा क्या वास्ता, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी हमेशा की तरह। मुझे कौन से लड्डू मिल रहे हैं हमेशा की तरह? मास्क के नीचे कौन है मुझे मालूम नहीं, और यह रहस्य मैं अजनबियों के साथ बांट नहीं सकता। अजनबियों के साथ? बस बहुत हो गई बेइज्जती। अब चेक कर लो कैमरा, और अगर कोई रहस्य मिल जाए तो उसे रोटी के साथ निगल लेना, सुरक्षित रहेगा। पर सोच लो, जाओगे कहाँ? घर तुम्हारा कोर्ट के पास है और कमांडो हेडक्वार्टर रहा नहीं। बाकी बचा तो कमांडो हॉस्टल, वहाँ पर इतने आधुनिक यंत्र है ही नहीं जो इस कैमरे की बारीकी से जांच कर सके। अब कर लो जांच कैमरे की। सबसे पहले तो इस कैमरे का बैक कवर खोला जाए। अरे यह तो खाली है, मुझे लगा कि इसके अंदर कोई फिल्म रोल होगा जिसमें फार्मूले से संबंधित फोटोग्राफ्स होंगे, शायद अंदर कुछ हो। कैमरा खोलकर देखना होगा, पुर्जा पुर्जा अलग करना होगा। उफ, कुछ भी नहीं, ना कोई फोटो ना कोई कागज। लॉकर में मिली फोटोग्राफ्स में भी संकेत तक नहीं। फिर इन्हें लॉकर में रखने की ज़रूरत क्या थी? अब मैं बताऊं? जब कुछ है ही नहीं तो तुम बताओगी क्या? यही कि कुछ है ही नहीं, और यह तुम बताओगी कैसे? श्वेता को जानते हो, तुम्हारी बहन है, पर है बड़ी चालू। तुमसे भी छुपा कर उसने एक छोटी सी लैब बनाई हुई है, मॉडर्न गैजेट से टनाटन लैस। उसकी एक चाबी मेरे पास भी है, जैसे श्वेता की स्कूटी की चाबी तुम्हारे पास है। इसे लाई कहाँ से? उधार पर। अब ज़्यादा चाय चाय मत करो, वरना रस्सी पर लटकते हुए आना पड़ेगा।
ठीक है, आगे से लेफ्ट ले लेना। मुझे कैमरे का रहस्य जानने से पहले मम्मी की तबीयत जाननी है। सच में हॉस्पिटल जाना है या श्वेता से पूछना है कि उसकी कोई लैब है भी या नहीं? तुमने ध्यान दिला ही दिया है तो यह भी पूछ लूँगा। कर लो तसल्ली, पर जल्दी। मैं हॉस्पिटल के नीचे ही इंतज़ार करूँगी। ध्रुव, 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 आई एम सॉरी बेटा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम। सॉरी किस बात की पापा? गलती मेरी थी। मुझे अपने परिवार को दूर रखकर सुरक्षित करने की कोशिश करने की बजाय परिवार की ताकत पर भरोसा करना चाहिए था। पर श्वेता की हालत देखकर मैं कमज़ोर पड़ गया था। पर आपको घायल देखकर मुझे लगा मम्मी कि समस्या से भागने से बचाव नहीं होता, उसका सामना करना होता है। जैसे कि तू अभी हालात का सामना करने जा रहा है और यह लड़ाई तुझे खुद ही लड़नी है। तेरे दिमाग में सवालों की आंधी चल रही है और तू आशंकित है कि अगर उन सवालों के जवाब वही निकले जो तू सोच रहा है तो फिर तू करेगा क्या? आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा सकता मम्मी। सारे तथ्य इस और इशारा करते हैं कि मेरी माँ राधा अभी भी जीवित है और वह शायद हंटर्स जैसे खतरनाक संगठन का एक हिस्सा भी है, महत्वपूर्ण हिस्सा। और अगर ब्लैक कैट की इस बात को सच माना जाए तो वह एक कातिल भी है। आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी वही है। अगर यह सब सच निकला तो सच का सामना करने से तुम्हारे कदम कब से डगमगाने लगे ध्रुव? आने दो सच को सामने। बस एक बात ध्यान में रखना, तुमने परिवार की ताकत पर भरोसा किया है, पर अभी तुम्हारे 2 परिवार हैं। एक पर भरोसा है तो दूसरे पर भी भरोसा करना होगा। शायद ईश्वर ने तुम्हें उस सच्चाई को बेनकाब करने के लिए यह मौका दिया जो तुम्हारी माँ राधा भी नहीं कर पाई। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। यह बात मैं ध्यान रखूँगा मम्मी। पर श्वेता कहाँ गई? उससे भी मिलना था मुझे। श्वेता 10 मिनट पहले ही गई है। बोली कोर्ट जा रही हूँ, भैया के घर को कोर्ट के कब्जे से छुड़वाना है। स्कूटी से गई होगी ना, यानी जल्दी ही आ जाएगी। नहीं, कह रही थी कि स्कूटी किसी दोस्त को दी है। थैंक गॉड। मैं चलता हूँ पापा। मम्मी समय कम है। हमारा आशीर्वाद है जो भी खबर तुम लेकर वापस आओ वह अच्छी हो। कंफर्म कर लिया श्वेता से? तुम सही कह रही थी, मेरी बहन बहुत चालाक है। अरे मैंने निगेटिव सेंस में थोड़ा ही कहा था। हाँ, यह तो उसके लिए तारीफ है। अब जल्दी बताओ जा कहाँ रहे हैं हम? बताया ना, श्वेता की सीक्रेट लैब। अरे यह तो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनवाने वाली कंपनी की लैब है। हाँ, तो श्वेता इनकी कंसल्टेंट है ना, उन्होंने ही तो इस लैब की चाबी श्वेता को दे रखी है। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने हेयरपिन से ताला खोला है? अंधेरे में इतना साफ तो बस उल्लू। खैर छोड़ो, वह देखो, वह रहा हमारी समस्याओं का इलाज। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे। ये रखे मैंने कैमरे के सारे पार्ट्स इसके अंदर। अब इस कैमरे में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अगर इसके कैबिनेट के अंदर या बाहर छुपी है तो हमें तुरंत पता लग जाएगा। इसकी दीवारों के अंदर तो कुछ भी छिपा नज़र नहीं आ रहा है, कोई कागज़ का पुर्जा तक नहीं है। मगर स्पेक्ट्रोग्राफ कुछ दिखा रहा है। देखो, हर तत्व स्पेक्ट्रोग्राफ में एक अलग रंग दिखाता है। लाखों प्रकाश वर्ष दूर के सितारों में अंदर कौन से तत्व थे, इसके लिए इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई, तुम जानते हो। अब स्क्रीन पर देखो। यह देखो, इस गोले का मटेरियल बाकी केसिंग से अलग है, यानी यह कैमरे का हिस्सा नहीं है, ऊपर से चिपकाया गया है। आखिर क्या है यह? मैं समझ गया। क्या? एक मिनट बताता हूँ। ब्लैक कैट की कॉल है। मैं अंदर हूँ, ध्रुव हंटर्स के हेडक्वार्टर में। तुम यकीन नहीं करोगे पर इनका अड्डा ऐसी गुप्त। अरे ये क्या, नेटवर्क में इशू? मैं ट्रेस कर लूँगी इसकी लास्ट कॉल लोकेशन को। अब इससे पहले कि नताशा की भी कॉल आ जाए, बताओ कि क्या समझ गए तुम? यह माइक्रोडॉट है। माइक्रोडॉट? हाँ, दूसरे विश्व युद्ध में यह जानकारी भेजने का सबसे कारगर जासूसी तरीका था। जैसे लोग चावल के दाने पर पूरी कहानी लिख देते हैं, वैसे ही माइक्रोडॉट में सूचनाएं छोटी करके डाली जा सकती थी। यहाँ आसपास कहीं माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो हम। वह रहा। यस यस यस, इस माइक्रोडॉट में कंप्रेस्ड पेजेस हैं, उन पर लिखा साफ पढ़ने में भी आ रहा है। कोई फार्मूला है। वह डॉट अकेला नहीं है, कैमरे के इस पार्ट में से कम 15 डॉट्स और हैं। यह क्या? यह लेंस कैसे गिरा? यह हवा से तो गिर नहीं सकता, यानी यहाँ पर कोई है, कोई अदृश्य प्राणी। शायद वही जिसने श्वेता को हॉस्पिटल में नीचे गिरने से बचाया था। वही है यहीं पर। मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, तुम उसे ढूंढने का तरीका ढूंढो। आसान है, अगर मुझे अपनी बेल्ट में सिग्नल फ्लेयर मिल गया तो। लाइट जलाकर अदृश्य आदमी ढूंढोगे? सिग्नल फ्लेयर में लाइट से ज़्यादा धुआं होता है और धुएं की परतों के बीच में अदृश्य आकृति की आउटलाइन साफ नजर आएगी। हमें बस चारों तरफ नज़र रखनी है। अरे एग्जॉस्ट जल पड़ा, धुआं बाहर खींच रहा है, यानी वह एग्जॉस्ट स्विच के पास है। नहीं है, और अब धुआं भी नहीं है, पर पानी है। धुएं की वजह से फायर अलार्म और स्प्रिंकलर्स चालू हो गए।
पर यह बारिश 2 मिनट से ज़्यादा चलेगी नहीं। सेंसर्स बंद होते ही यह भी बंद हो जाएगी। वह रहा, उधर है। अब यह मुझसे नहीं बचेगा। आओ, मैं इसके आर पार हो गया या यह फुर्ती से हट गया? फुर्तीला है वह। द हॉलो मैन देखी है मैंने, शायद इसने ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। अब ना तो धुंध है ना पानी। पर यह क्या है? कागज़ की पट्टियां हैं, थ्रेडर से काटी गई। अब कागज़ की रस्सी